हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम देखने वाले हैं क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हो, और अगर नहीं मिले हो तो कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, आप उनको कैसे पहचानोगे कि ये आपके सोलमेट हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं। ओके, तो यहाँ पे गाइज मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल में जो है आपको आज चूज़ करना है अपनी बर्थ डेट के हिसाब से पाइल। जिस भी तारीख को आपका बर्थ डेट आता है, देख सकते हैं इसमें पाइल 1 में है 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 या फिर 31। अगर इनमें से आपका बर्थ डेट है तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है। और पाइल 2 में है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29। और पाइल 3 के अंदर है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ओके, या फिर आप अगर कार्ड चूज़ कर रहे हो तो आपको इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज़ करना है तीनों कार्ड में से। ठीक है, टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, इनमें है आपका बर्थ डेट इस फाइल में, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है। चलिए देख लेते हैं। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हो? यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी, मैरिज, ओके जी, एंड द चेंज। बॉटम से है वेल्दी मैन। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से भी लूँगी। पहले मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, अरेंज मैं इनको बाद में करूँगी। साइकिल, फेटेड, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग। ओके, इंटीमेसी। ओके, बॉटम से है वेकेशन, चलिए जी। क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हो? हार्ट फोक, मिक्स्ड सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप। ओके, स्ट्रेस, डिवाइन मस्कुलाइन। एक कार्ड और लूँगी मैं, एंड लॉयल्टी। ओके, बॉटम से है इमोशनल स्ट्रॉन्ग। ओके, अब मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ गाइज, 1 मिनट होल्ड करिएगा आप। यस, अब टैरो से भी देख लेते हैं क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हो? हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड्स, एंड so many cards. 5 of Pentacle, Judgment, and the King of Swords. बॉटम से है मैजिशियन की एनर्जी। ओके, तो गाइस इन कार्ड्स को देख करके ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी आप नहीं मिले हो इस इंसान से। ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है।
कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन तो आया है, ठीक है, कोई न्यू पर्सन आया है, लेकिन उस इंसान से भी ना ज़्यादा कुछ बात नहीं हो रही है। यस, लेकिन ये जो भी इंसान है ना गाइस, लुक, साइकिल, ठीक है, फेटेड कर्मा, समथिंग एंड इज समथिंग बिगिनिंग। तो कुछ ख़त्म हुआ है आपकी लाइफ में, है ना। एंड 5 ऑफ पेंटिकल एंड द हर्मिट का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप काफ़ी टाइम से अकेले हो। कोई था आपकी लाइफ में जो फ़िलहाल नहीं है और एंड हो चुका है उस इंसान के साथ में। लेकिन यहाँ पे ये भी बता रहा है कि समथिंग बिगिनिंग, तो कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। तो मे बी यहाँ पे कोई न्यू पर्सन मुझे दिख रहा है ना। किसी पास्ट पर्सन को लेकर के आप काफ़ी टाइम तक स्ट्रेस में रहे, और मे बी कोई न्यू पर्सन है तो भी आप जो है अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी इंसान आया है, ठीक है, वो आपका डिवाइन मस्कुलाइन है। अगर आप मेल देख रहे हो तो डिवाइन फेमिनाइन है आपकी, ओके। और ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहेगा गाइस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान है ना आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आएंगे और मे बी आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे पूरी तरीके से, ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहेंगे, मैरिज की एनर्जी है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान जो है आपको स्टेबिलिटी देंगे, ऐसा नहीं है कि टाइम पास करेंगे। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देंगे। आप दोनों के बीच में पैशन, बहुत पैशनेट एनर्जी रहेगी एक दूसरे को लेकर के। लुक, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। आपने अपनी हीलिंग कर ली है, आप अपनी सोल जर्नी में हो। मे बी इस वक्त कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि अभी भी अपने सोल जर्नी में है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी सोल सर्चिंग पूरी कर ली है, ओके। साइकिल कंप्लीट हो गई है आपकी, और अब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है विद द एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। शुरुआत में हो सकता है कि इस इंसान के साथ में आपका बिहेवियर थोड़ा हॉट एंड कोल्ड या ऑन ऑफ वाले सिचुएशन रहे, ओके। लेकिन स्टिल आपको ना इंट्यूशन आपकी गाइड करेगी, या आपको डिवाइन की तरफ से कुछ इनर कॉल दी जाएगी कि ये वही इंसान है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ओके। विद द मैजिशियन, आप अभी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई न्यू पर्सन। और ये जो भी इंसान है ना गाइज, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा रिच एंड वेल्थी पर्सन होगा, बहुत ही ज़्यादा रिच एंड वेल्थी। बहुत पैसा होगा इस इंसान के पास में, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, ऐसा कह सकते हैं। मे बी इनका खुद का कोई बिजनेस होगा, या ये इंसान है ना, ये भी दिख रहा है कि या तो इनका खुद का कोई बिजनेस होगा, या ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी होगी इस इंसान के अंदर, ठीक है। इनके अंडर बहुत से लोग काम करेंगे, ऐसा भी दिख रहा है। एंड यस, आप अभी अपनी लाइफ में कोई न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी आप इस इंसान से नहीं मिले हो। आप कैसे मिलोगे पता है? या तो आप किसी वैकेशन पे जाओगे, छुट्टियां मनाने, कहीं ट्रैवल करने जाओगे, तभी ये इंसान हो सकता है आपको वहाँ मिले। मे बी ये ट्रैवल जो है जॉब से रिलेटेड हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके बॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके अंडर हो सकता है कि आप काम करो, ओके। ऐसा भी दिख रहा है कि आप इनके अंडर काम करोगे, या तो ये आपके बॉस होंगे, या आपको ये इंसान जो है ट्रैवलिंग के दौरान या वेकेशंस पे ये इंसान से आप मिलोगे या टकराओगे, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पास्ट पर्सन के जाने से। कुछ लोग अपनी हीलिंग पे हैं और कुछ लोग अपने आप को हील कर चुके हैं, ठीक है। अपनी सोल अवेकन इनकी हो चुकी है आप लोगों की। एंड डेफिनेटली इस इंसान के साथ में शुरुआती जो रिश्ता होगा ना आपका, बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड, या ये इंसान आपको लगेगा कि बहुत रूड है, लेकिन रूड नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्टिल जैसे आप धोखा खा करके बैठे हो ना, वैसे ये इंसान भी धोखा खा करके बैठा होगा। जैसे आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होगा इस इंसान को लेकर के, वैसे इस इंसान को भी ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे सामने वाले इंसान को लेकर के। लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होगी आप दोनों की, पैशनेट एनर्जी होगी। मे बी फिजिकली आप दोनों एक दूसरे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ठीक है। यस, नंबर 13 इंपॉर्टेंट होगा गाइस, या नंबर 4, नंबर 3, नंबर 9, ओके, नंबर 5 और नंबर 1, ओके। और ये इंसान है ना गाइस, इस इंसान की जो पर्सनैलिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये एक अच्छे गुड क्रिएटर हो सकते हैं, अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं। अपनी लाइफ में कुछ भी इजीली ये इंसान क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन इस इंसान का एक चीज़ रहेगा कि ये टाइम पास के लिए किसी को नहीं ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में,
स्टिल ये इंसान भी मे बी हो सकता है कि अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या अपना सोलमेट या ट्रू पार्टनर, ठीक है, अपना लाइफ पार्टनर ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आप भी अपनी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए सच्चा हो, लॉयल हो, ठीक है, अच्छा इंसान हो, उसको आप डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो आप दोनों ही एक दूसरे से मिलोगे ना, तब थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ होगा आप दोनों को, या फिर भरोसा नहीं होगा एक दूसरे को लेकर के। साथ ही बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड, जैसा मैंने बताया ना, बिहेवियर होगा या तो आपका या इस इंसान का, या आप दोनों का ही एक दूसरे के प्रति। लेकिन स्टिल एंड में आपको पता चलेगा कि ये वही इंसान है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। यस, आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। और आप इनको पहचानोगे कैसे, मैं अभी और भी कार्ड्स निकालूंगी उसके लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप इनको कैसे पहचानोगे। साइन क्या हो सकता है इनका, साइन, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ ना गाइज यहाँ पे, तो यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, टॉरस या वर्गो, ये और सेजिटेरियस, ठीक है, ये साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। ये इंसान चेंज कर देगा आपकी लाइफ को। नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यस, चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ, 360 डिग्री टर्न हो जाएगी, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और ये इंसान है ना बहुत क्लियर रहेगा अपनी बातों से। अगर इन्होंने क्लियरिटी दे, इनका ऐसा रहेगा कि एक बार जो इन्होंने कह दिया ना वो चीज़ होगा ही होगा। और ये आपको क्लियरिटी देंगे, ऐसा नहीं कि आपको भरोसे में रखेंगे या आपको जैसे कहते हैं ना धोखे में रखना, वैसा नहीं है। ये आपको क्लियर बताएंगे कि इनके दिल में ये चीज़ है आपके लिए, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और ये दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो भी है आपका जेंडर है। ओके, अब हम देख लेते हैं जो लोग नहीं मिले हैं वो लोग कैसे मिलेंगे। वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। वेकेशंस पे अगर आप जा रहे हो तो वहाँ इस इंसान से मिल सकते हो, ठीक है। और मे भी कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रहा है, ठीक है, उस दौरान भी अगर आप कॉन्सर्ट जाते हो, देखते हो, पसंद करते हो, तो मे भी वहाँ भी आपकी मुलाकात हो सकती है इस इंसान से। या अगर आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो तो आप इस इंसान से मिल सकते हो, या किसी की मैरिज में गए हो या जॉब के लिए कहीं बाहर गए हो तब भी आप इस इंसान से मिल सकते हो। ओके, अब इनको पहचानोगे कैसे कि ये वही इंसान है, ठीक है, आप पहचानोगे कैसे। बॉटम से है किंग ऑफ वेंट्स। चलिए जी देख लेते हैं। नाइट ऑफ वेंट्स, 9 ऑफ कप एंड द स्टार। वाओ, लुक, जब आप अपने आप को हील कर रहे होंगे ना, या हील कर चुके होंगे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे और आप मैनिफेस्ट करोगे इस इंसान को अपनी लाइफ में। और ये इंसान जब आपको दिखेगा ना तो आप पहली नज़र में आप इनके दीवाने हो जाओगे, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे विद द 9 ऑफ कप। आप इनको बहुत पसंद करने लगोगे, इतना पसंद करने लगोगे कि ये इंसान जो है आपकी विश फुलफिलमेंट बन जाएगा। तब आपको पहचान लेना है कि ये वही इंसान है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। एंड डेफिनेटली बहुत पैशनेट रहोगे इस इंसान को लेकर के आप, और ये इंसान आपको लेकर के। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि आप इनको कैसे पहचानोगे जब आप इन खुद को हील कर चुके होंगे, जब आप अपनी लाइफ में इस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे। जब आप हील कर चुके होंगे ना गाइस, तब करोगे इस इंसान को मैनिफेस्ट कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन होना चाहिए, कोई ऐसा इंसान जो मुझे पसंद करे, जिसे मैं पसंद करूं। एंड लुक, 9 ऑफ कप की एनर्जी भी यही बता रही कि ये इंसान है ना आपकी जान बन जाएगा, ऐसा कि बस मुझे इस इंसान को पाना है, हासिल करना है किसी भी हाल में, ये हालत हो जाएगी आपकी। तब आपको पहचान लेना है कि यही है आपके सोलमेट, यही है आपके लाइफ पार्टनर। एंड लुक, किंग ऑफ वैंड्स, बहुत बहुत अट्रैक्शन होगा इस इंसान की तरफ। और इनके पास है ना ऑप्शंस भी होंगे गाइस, ठीक है, दिखने में भी बहुत सुंदर होंगे और अपने गोल्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और बहुत पैशनेट एनर्जी, एक्टिव पर्सन होंगे ये। इनको पहचानने का ये तरीका है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आप दोनों का आगे फ्यूचर कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ में, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे वाटर साइन है स्ट्रॉन्ग, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और एक्वेरियस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो एक्वेरियस है। इनकी ब्लू आइज भी हो सकती है गाइस, दिखने में कैसे होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए, 5 ऑफ सोर्ड्स, फ्यूचर कैसा होगा आप दोनों का।
एक ही कार्ड लूँगी मैं यहाँ से, और नीचे था। बॉटम से है यहाँ पे 6 ऑफ कप, ठीक है। तो आप इनको, आपको दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा? पहली चीज़ तो ये इंसान है ना आपको प्रोटेक्ट बहुत करेंगे, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दूसरों से, बुरे लोगों से, या जो लोग आपके साथ में गलत बिहेवियर करते हैं उन लोगों से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। साथ ही यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है गाइस। ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देंगे, स्ट्रॉन्ग ऑफर देंगे। मैंने आपको बोला था कि ये इंसान है ना टाइम पास के लिए नहीं देख रहा है, ये इंसान मैरिज करेगा आपसे, ओके। साथ ही यहाँ पे पैशनेट एनर्जी बहुत रहेगी, और मे बी आप दोनों बहुत ज़्यादा बात करो, ठीक है। मे बी शादी होने के बाद भी आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात करो, ठीक है, एक दूसरे की केयर करो, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी। एंड 6 ऑफ कप, यस, आप दोनों ना एक दूसरे को, खास करके आपके जो पार्टनर रहेंगे वो आपको ना छोटी छोटी बातों पे गिफ्ट देना, ठीक है। इनका लव लैंग्वेज ऐसा हो सकता है कि गिफ्ट देना, बुके देना, फ्लावर देना, इस तरीके से इनको बहुत पसंद होगा। ये तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है, देन यहाँ पे अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है, एयर साइन भी है, ओके। इनके नेम इनिशियल देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। नेम इनिशियल नंबर 5, नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9, ठीक है। इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं, चलिए जी देख लेते हैं। वी हो सकता है, ठीक है, जो मुझे गाइड हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। VS HL DRMC, यस, सी बोला, सी निकल गया है। जो चैनल हो रहा था S भी बोला था मैंने, S है यहाँ पे, फिर है B, फिर है यहाँ पे P, फिर है यहाँ पे M भी बोला था, L भी है, L भी बोला था गाइज। मुझे जो चैनल हुआ था ना वो बता रही हूँ। K, W और फिर है F, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दिखने में कैसे होंगे ये इंसान, इनकी पर्सनालिटी क्या हो सकती है। तो कार्ड और ले लेते हैं, चलिए। बहुत जेंटल होंगे गाइस, बहुत ही ज़्यादा जेंटल, ठीक है। बहुत इज्जत करेंगे आपकी। टैटू हो सकता है इनकी बॉडी पे, ठीक है, कहीं पे भी, आर्म्स पे या चेस्ट पे, बैक पे, कहीं पे भी इनको टैटू का शौक होगा। कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा इनको समझना थोड़ा मुश्किल होगा आपको शुरुआत में। जैसा कि मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड इनका बिहेवियर रहेगा, या आपका या आप दोनों का एक दूसरे के प्रति। चलिए जी, सेम हाइट एज यू, आप दोनों की हाइट सेम हो सकती है, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, कुछ के लिए हो सकता है। एवरेज वेट, ज़्यादा ना तो मोटे होंगे ना ज़्यादा पतले होंगे, ठीक ठाक होगा इनका वेट भी, ओके। ब्लू आइज़ हो सकती है। लुक गाइस, आपने चूज़ भी यही किया है, ठीक है। ब्लू आइज़ हो सकती है, ये भी मैं आपको बताने वाली थी लेकिन मैं भूल गई। ब्लू आइज़ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ब्राउन हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। हम्बल बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, बहुत हम्बल पर्सन होंगे ये इंसान, चाहे मेल हो या फीमेल हो। वेवी हेयर हो सकते हैं, ठीक है, वेवी हेयर, ओके। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 ये आपका बर्थ डेट है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है इंट्यूटिवली। तो चलिए देख लेते हैं, क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हो। ग्रुप नंबर 2, क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हो। ओके, 3 कार्ड चाहिए थे, तीनों गिर गए हैं अपने आप ही। चलिए जी देख लेते हैं। डिसअपियर,
ठीक है, एक्सपेक्टेशंस एंड ग्रेट फॉर्चून। बॉटम से है यहाँ पे सडन वेल्थ। ओके, चलिए जी, पहले हम और भी कुछ कार्ड्स लेंगे। मुझे 3 कार्ड नहीं चाहिए थे इसमें, मुझे 2 ही कार्ड चाहिए थे, लेकिन 3 आ गए ना। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी गाइस, उसके बाद में मैं चैलेंजेस एंड गैम्बलिंग। ठीक है, साइकिल की एनर्जी है बॉटम से। अब हम यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूँगी मैं पहले, बाद में मैं इनको अरेंज करूँगी। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हो? कर्स, सम शॉकिंग, ब्रोकन एंड कॉन्फ्लिक्टेड। ओके, एंड बॉटम से है स्पाई की एनर्जी। ओके, चलिए टैरो से भी ले लेते हैं कुछ कार्ड्स, फिर मैं इनको अरेंज कर दूंगी। क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, पहले मुझे अरेंज ही कर लेना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा कार्ड हो गए ना, मैसअप हो गया है बहुत ज़्यादा। चलिए, आपके लिए पता नहीं क्यों मैंने 3 कार्ड ले लिए, जबकि पाइल 1 के लिए मैंने 2 ही कार्ड लिए थे। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इसे मैं इधर रख रही हूँ, सडन वेल्थ को। ठीक है, इस डेक को इधर रख रही हूँ मैं। क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हो? सो मैनी कार्ड्स, इतने कार्ड नहीं लूँगी मैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, 10 ऑफ कप, सिक्स ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स। क्या मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हैं क्या? उल्टे कार्ड्स पकड़ रखी हूँ क्या मैं? यस, यहाँ कुछ कार्ड्स जो है ना वो उल्टे हैं। होल्ड, एंड 4 ऑफ कप। बॉटम से है एस ऑफ कप की ऊर्जा, एस ऑफ कप। ओके, तो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, पहली चीज़ कि आप है ना, अगर मैं बात करूँ कि क्या आप मिल चुके हो, तो नहीं, अभी आप नहीं मिले हो। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि इस वक्त जो है ना, आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, डिसअपेयर की एनर्जी है। मे बी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी आपकी किसी एक इंसान को लेकर के, आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस थे आपके कि इंसान आपको, आपकी उन उम्मीदों को पूरा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लुक, ब्रोकन हार्ट। ठीक है, इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा। ओके, शैटर्ड, ब्रोकन हार्ट, डिस्ट्रॉयड। तो इस इंसान ने कहीं ना कहीं दिल तोड़ दिया है आपका। किसी ऐसे इंसान से आपने उम्मीद लगा ली थी जो शायद आपको कभी समझ ही नहीं सका। ओके, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान से नहीं मिले हो। ठीक है, ये जो भी इंसान जो आया है अभी,
आपकी एनर्जी ऐसे निकल कर के आ रही है, आपकी सिचुएशन ऐसे निकल कर के आ रही है कि आप उम्मीद लगा करके बहुत ज़्यादा बैठे थे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस वक्त जो है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको ना किसी ने बद्दुआ दे दी हो, या किसी ने जो है आपके ऊपर कोई विच क्राफ्ट किया हो, जैसे किसी ने कोई जादू टोना कर दिया कि आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आ रही है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं आ रहा है जो आपको पसंद करे, या फिर आ भी रहा है तो बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान वही है क्या जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, या ये मेरे लिए सही है या गलत है ये इंसान। आपको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आ रहे हैं तो 2-3 लोग एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जा रहा है ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये जो भी इंसान होगा ना गाइस, इस इंसान के लिए बता रही हूँ, जिस इंसान से अभी आप नहीं मिले हो, ये एकदम टोटली कोई न्यू ब्रांड पर्सन होगा, ठीक है, न्यू ब्रांड पर्सन होगा। और ये इंसान कैसा होगा पता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल, ठीक है। इनका जो ऑरा होगा वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, बहुत पावरफुल पर्सन होंगे, बहुत रिच पर्सन होंगे, ओके। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो आपकी लाइफ में ग्रेट फॉर्चून लेकर के आएंगे, ठीक है। आपकी किस्मत, जहाँ अभी आप कोस रहे हो ना अपनी किस्मत को, ऐसा लग रहा है जैसे आपको कि किसी ने कुछ कर दिया आपके ऊपर, ठीक है, कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, आपका माइंडसेट भी नेगेटिव है। और ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा ना, आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसको आप बहुत टाइम से फेस कर रहे हो, ठीक है, ये इंसान उन चैलेंजेस से आपको बाहर निकालेंगे, ठीक है, आपको हील करेंगे। मेक ए डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके उन चैलेंजेस के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, आपको हील करने में मदद करेंगे, आपको पास्ट से बाहर निकालने में मदद करेंगे। लुक, यहाँ पे साइकिल की भी एनर्जी है, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइज, किसी के साथ में आपका जो कर्मा था वो ख़त्म हुआ, ठीक है, अब समथिंग बिगनिंग, अब कुछ नया स्टार्ट होगा, और इस न्यू पर्सन के साथ में स्टार्ट होगा विद द एस ऑफ कप। एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक न्यू ब्रांड पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। और ये इंसान है ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग, चार्मिंग, अपनी गोल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक्टिव रहने वाले, या फिर कह सकते हैं कि इनको जीतना पसंद है, हारना पसंद नहीं है ना। और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग तो होंगे। साथ में यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान जो है, इनके पास में ऑप्शंस बहुत होंगे। मे बी ये इंसान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर हो सकता है कि अगर ऐसा नहीं है, इन्फ्लुएंसर नहीं है, चाहे मेल या फीमेल है, इस इंसान की कम्युनिटी में, ठीक है, या इंसान अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे। मान लीजिए इन्होंने कोई, इनका, या तो कुछ लोग हैं ना ऐसा कह सकते हैं कि इनका ड्रेसिंग सेंस जो है वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि ये कितने अच्छे से कपड़े पहनता है, इस तरीके के कपड़े पहनता है, या इस तरीके के कपड़े पहनती है, तो मैं भी ट्राई करूं, इसकी हेयर स्टाइल ऐसी है तो मैं भी ट्राई करूं कि शायद मेरे ऊपर भी अच्छी लगेगी, इस तरीके के शूज़ पहनता है। तो इनको ना कॉपी करने के लोग बहुत कोशिश करते हैं। तो कह सकते हैं इनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा होंगे, इनको पसंद करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे, और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, ठीक है, चैलेंजेस को फेस करने वाले, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड लुक, ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा ना गाइस, कह सकते हैं कि आप जो है इस इंसान को लेकर के थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये आपके लिए बेहतर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है कि आपको डिसीज़न करने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस आएंगे। लेकिन इस इंसान की मैं बात कर रही हूँ कि आप इनको पहचानोगे कैसे कि ये वही इंसान है, उसके लिए तो हम अलग से कार्ड निकालेंगे। लेकिन इस इंसान के फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा होंगे, और ये इंसान है ना विश्वास करता है शादी करने में, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ठीक है, लेकिन ये धोखा नहीं देगा। ये इंसान, ऐसा कह सकते हैं कि ये इंसान धोखा नहीं देगा। मे बी इंसान शुरुआत में ही आकर के आपको स्ट्रॉन्ग कोई ऑफर दे दे विद द नाइट ऑफ पेंटिकल। स्लो मूविंग है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा, ठीक है। 10 ऑफ कप कि मैरिज कर ले, शादी कर ले, ओके। ये इंसान है ना मैरिज करेगा आपसे, फैमिली क्रिएट करेगा, इसका ड्रीम होगा ये इस इंसान का।
मे बी ये इंसान ने कभी किसी को कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र नहीं दिया है, ये बहुत फेमस हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, तो इन्होंने ना सोचा होगा अपने दिल और दिमाग में कि मुझे उसी इंसान को अपना ऑफ़र देना है, अपना स्ट्रॉन्ग ऑफ़र देना है जो मेरे लिए बेहतर होगा, जो जिसको देख कर के मुझे लगेगा कि हाँ मुझे इससे शादी करनी है। तो ये इंसान भी डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंसान डायरेक्ट हो सकता है मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ करे। ओके, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, ये चीज़ भी दिख रहा है कि आप क्रॉस रोड पे रहो ये सोच करके कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं। ठीक है, लुक 4 ऑफ कप, यस, आप इस इंसान को मे बी रिजेक्ट भी कर दो, ये कोई ऐसा इंसान है। ओके, 4 ऑफ कप की एनर्जी है, लेकिन ये जो इंसान है ना आपको डिवाइन की तरफ से मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से। आपके पास भी ऑप्शंस होंगे, ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन आप कंफ्यूज रहोगे कि आपके लिए बेहतर इंसान कौन सा है। आपके लिए बेहतर इंसान वही है जो आपको कमिटमेंट दे, स्ट्रॉन्ग ऑफर दे, आपको इन परेशानियों से बाहर निकाले, ठीक है, आपको हील करे। एंड डेफिनेटली आप इनको पहचानोगे कैसे गाइस, आपका ये इंसान आप जब आपकी लाइफ में आएंगे तो ग्रेट फॉर्चून लेकर के आएंगे, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, जब किसी के साथ में आपका एंडिंग होगा तभी इस इंसान के साथ में आपकी एक नई शुरुआत होगी। तीसरी चीज़, ये इंसान आपको हील करेगा। ओके, आपको पहचानने का तरीका बता रही हूँ। चौथी चीज़, आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाओगे, ठीक है, ऑब्सेस हो जाओगे। ओके, यस। और पांचवी चीज़ यहाँ पे ये भी दिख रही है कि इनके फॉलोअर्स होंगे, इनको चाहने वाले होंगे, इनकी लाइफ में जो है ऑप्शंस होंगे। ओके, साथ ही यहाँ पे 777 आपको नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है, ठीक है, 777 जब ये इंसान आपकी लाइफ में होंगे, तब जब ये इंसान आप कोशिश कर रहे होंगे आपको अपना लव ऑफर देने का। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे सडन वेल्थ की एनर्जी है। ओके, तो ये इंसान हो सकता है जब आपकी लाइफ में आए तो आपको कुछ आइडियाज़ दे बिज़नेस को लेकर के या जॉब को लेकर के, या कुछ ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में ना अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे आने लगेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग साइन तो मुझे यहाँ पे लियो की नज़र आ रही है। ठीक है, लियो का साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे अर्थ साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है और फायर साइन है। एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं, वाटर साइन, एयर, फायर साइन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, एज क्या हो सकती है इस इंसान की, 26, 28 या 32। ठीक है, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 11 हो सकता है। ओके, साथ ही यहाँ पे नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1, नंबर 8। ओके, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आप इनको पहचानोगे कैसे, जो लोग भी नहीं मिले हैं। ठीक है, पहचानोगे कैसे और कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। ओके, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, पहचानोगे कैसे। पहले हम ये देख लेते हैं कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। लुक, 5 ऑफ पेंटिकल, स्टार एंड द 4 ऑफ वेंड्स। आप इस इंसान से ना पहली चीज़ कब मिलोगे, जब आपकी लाइफ में कुछ एंड हो रहा होगा विद द 5 ऑफ पेंटिकल, किसी से आप मूव ऑन कर रहे होगे तब आप इस इंसान से मिलोगे। ठीक है, किसी की शादी में मिल सकते हो। ओके, स्पेशली 4 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा है। और कुछ लोगों के लिए जब आप अपने आप को हील कर चुके होंगे तब आपकी लाइफ में ये इंसान आएगा। ओके, अब आप इनको पहचानोगे कैसे। ठीक है, पहचानोगे कैसे, विद द टावर। ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आएगा, अचानक से। ओके, एंड यहाँ पे भी शॉकिंग की एनर्जी है, आप शॉक रह जाओगे, ये चीज़ें आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रहेगी। यस, आप इनको पहचानोगे कैसे कि ये वही इंसान है। 7 ऑफ वेंड्स, एम्प्रेस, बहुत ज़्यादा कार्ड है, एक कार्ड और लूँगी मैं। आप इनको पहचानोगे कैसे, एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके, बॉटम से रहे 5 ऑफ कप। जब आप सैड एनर्जी में रहोगे ना गाइज, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होगे, ठीक है, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन आप बाउंड्रीज क्रिएट करोगे इस इंसान से।
ठीक है, आपको पहचानने का बता रही हूँ मैं। आप है ना बाउंड्रीज़ क्रिएट करोगे, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में आने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे और ये इंसान जो है आपको फील कराएंगे कि आप एक एम्प्रेस हो। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेंगे, आपकी सारी बात मानेंगे, ऐसा भी दिख रहा है। एंड बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन होंगे, ये बहुत नर्चरिंग पर्सन होंगे और आपको, ठीक है, आपको आपका रियल वर्जन ये इंसान देखने में मदद करेगा। ठीक है, आपको पहचानने में मदद करेगा कि आप एक एम्प्रेस हो। आप किसी ने दिल तोड़ दिया, ठीक है, और आप परेशान हो गए, उदास हो गए, ऐसा नहीं, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ठीक है, ऐसा कह कर के इंसान जो है आपको हील करेंगे, आपको अपनी रियल वर्जन में लेकर के आएंगे। और आप इनको पहचानोगे कैसे? कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शुरुआत में ये इंसान अपनी फीलिंग्स को हाइड करे कि ये आपको लेकर के क्या चाहते हैं, या ये इंसान आपको इंट्यूशन आपको पहले ही बता देंगे, ठीक है, कि ये वही इंसान है विद द हाई प्रिस्टेस। अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि ये वही इंसान है, आपका लाइफ पार्टनर, आपका सोलमेट। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप थोड़ी अपनी फीलिंग्स को छुपाओ इनको और परखने के लिए। ओके, यहाँ पे एरीज और पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब देख लेते हैं आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। नंबर 7, नंबर 2, नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ में, फ्यूचर कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ में, ये देख लेते हैं। 3 ऑफ कप, चलिए जी, पेज ऑफ कप, एक कार्ड और दे दे मुझे, एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स। वाओ गाइज, देखिए ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे ना तो बहुत अच्छी दोस्ती रहेगी। ठीक है, साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर कनेक्शन कैसा रहेगा। ठीक है, फ्यूचर आप लोगों का ऐसा रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। ठीक है, बहुत खुश रहोगे एक दूसरे के साथ में, एंड छोटी छोटी चीज़ों में आप दोनों एक दूसरे के लिए खुशियाँ ढूंढोगे। ठीक है, पेज ऑफ कप की एनर्जी है, बहुत मिस करोगे एक दूसरे को, बहुत याद करते रहोगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये इंसान अभी आपसे मिल करके गए हैं, दूसरे ही पल आप इस इंसान को याद करने लगोगे, ऐसा भी है। और ये इंसान है ना आपको मूव ऑन करने में या पास्ट से निकालने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे आपको। ठीक है, ये कार्ड क्या बताता है? 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्या बताता है? उफनते हुए पानी से शांत पानी की तरफ लेकर के जाना। इट मीन्स कि ये इंसान हमेशा आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आने के बारे में सोचेंगे, आपको सैड नहीं होने देंगे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे 5, 3, 6 ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि इनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है। नेम इनिशियल जो मुझे चैनल हो रहा है वो भी मैं आपको बताती चलूँगी और बाद में मैं ये कार्ड्स खोलूँगी। ठीक है, पहले जो मुझे चैनल हो रहा है ETNRSLFG, ये मुझे कुछ चैनल हो रहा था। एम भी हो सकता है गाइज। ठीक है, एच आ गया है, एच मैंने अभी आपको बोला था। JI, U, G, M भी बोला था मैंने, G भी बोला था, S भी बोला था गाइज, S आ गया है। D बोला था, D आ गया है, और C भी बोला था, C आ गया है। ठीक है, तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। चलिए इंसान दिखने में कैसे होंगे या कुछ और जान लेते हैं इनके बारे में। अट्रैक्टिव होंगे, ये तो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि ये बहुत अट्रैक्टिव होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। कर्ली हेयर हो सकते हैं इनके, ठीक है, घुंघरीले बाल हो सकते हैं। और देखते हैं, सेल्फ अवेयर, बहुत अवेयर रहने वाले। ठीक है,
अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होगी। वीगन होंगे ये इंसान। चलिए जी, परफेक्शनिस्ट, हर चीज़ में परफेक्ट होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। अगर ये मेल है तो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होंगे। पॉजिटिवनेस, ये बहुत पॉजिटिव होंगे आपको लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत पॉजिटिव होंगे। पार्टी एनिमल, दोस्तों के साथ समय बिताना, पार्टी करना, एंजॉय करना इनको पसंद होगा। फॉरगिविंग, ठीक है, माफ़ कर देना, ठीक है, माफ़ कर देते हैं इजीली सबको। टैटू हो सकता है इनके बॉडी पे कहीं पे भी, या टैटू का शौक होगा इनको। और देखते हैं, ब्लू आइज़ हो सकती है इनकी, आंखें ब्लू हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ना मुझे ब्राउन हेयर और ब्लैक हेयर भी दिख रहा है। कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, थोड़ा इनको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपको, ठीक है। एक कार्ड और है गया यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं। ये तो खोला ही मैंने स्मोकर हो सकते हैं गाइस, यस। थोड़ा इनको ना किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, स्मोकिंग का, ठीक है, अगर ये मेल हैं तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। एक चीज़ तो मैंने आपको बताया ही नहीं, लुक बॉटम से यहाँ पे स्पाई आया था, तो ये इंसान है ना आपको सोशल नेटवर्क पे मिलेंगे, ठीक है, सोशल साइट पे मिलेंगे। ये इंसान आपको स्पाई बहुत करेंगे, स्टॉक बहुत करेंगे, इन्फॉर्मेशन आपकी ले रहे होंगे किसी से, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। तो या ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। ये है आपके बर्थ डेट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जी देख लेते हैं। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हो? पहले जी हम इनमें से यहाँ से 2 कार्ड लूँगी मैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हम। यहाँ से मुझे 2 कार्ड दे दे। ओके, 2 लूँगी मैं, इसको हटा देते हैं। चलिए जी, फॉल्स पर्सन एंड मैसेज। ओके जी, बॉटम से है यहाँ पे मैरिज की एनर्जी, ठीक है। अब हम यहाँ से लेंगे कुछ कार्ड्स। क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हो? ग्रुप नंबर 3, रिटर्न, ब्यूटी, सेलो, एंड टाइम। बॉटम से है होपलेस। चलिए जी, 2 कार्ड मैं यहाँ से भी लूँगी गाइस। क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हो? बहुत ज़्यादा कार्ड है और सारे ही अनफोल्ड है। कन्फेशन, गाइडेंस, ओके, एंड बॉटम से यस। टैरो से भी देखेंगे।
फाइव ऑफ कप, डेविल, डेविल डेविल डेविल, फोर ऑफ पेंटिकल, ओके, डेथ एंड द स्ट्रेंथ। Why the devil is here? यहाँ पर डेविल की एनर्जी क्यों आई है? क्वीन ऑफ कप, ओके। यहाँ पे फाइव ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है, एक बार चेक कर लेते हैं। फोर ऑफ कप, why the strength is here? Ace of Wands, okay, now I understand. ओके, बॉटम से एट ऑफ पेंटिकल। तो क्या आप इस इंसान से मिल चुके हो गाइस? एक बार मैं देखूंगी यहाँ पे मैरिज का कार्ड क्यों है, बीच में से एक कार्ड देखूंगी मैं। लवर्स था, फाइव ऑफ वैंड्स था, फाइव ऑफ पेंटिकल है, ओके। गाइस, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि आप इस इंसान से मिल चुके हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आप इस इंसान से मिल चुके हो, क्योंकि दो पाइल जो मैंने फर्स्ट और सेकंड पाइल जो देखी है उसमें नहीं मिले थे वो लोग, ठीक है। इस पाइल में मुझे ऐसा लग रहा है कि मिल चुके हैं, ओके। लेकिन हो सकता है कि अभी कुछ बोला नहीं है एक दूसरे को, ठीक है। कह सकते हैं कि कन्फेस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि एक तो कोई ऐसा इंसान है गाइस जो आपके इर्द गिर्द है, जो आपके पास है, आसपास है, और इस इंसान को ना आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, ठीक है। ये इंसान आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इनको चार्मिंग लगते हो, ग्रेसफुल लगते हो, काइंड हार्टेड लगते हो। लोग यहाँ पे कहेंगे क्वीन ऑफ कप की भी एनर्जी है, तो ये बात तो झूठी नहीं है। आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हो या काइंड हार्टेड हो सकते हो, ओके। एंड यहाँ पे है एम्पैथी की एनर्जी, है ना, होलनेस की एनर्जी है, बॉर्डम। कोई है गाइस जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बॉर्डम फील कर रहा है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये कोई आपका पास्ट हो सकता है, ओके। पास्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दो सिनेरियो निकल करके आए हैं, ओके। एक तो वो इंसान है जो आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहता है, ठीक है। मे बी ये चाहता है कि आप इनको सेकेंड चांस और दे, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। और एक कोई ऐसा इंसान है जो आपके इर्द गिर्द है, आपको लगता है, आपको भी ऐसा फील होता है कि ये इंसान जो है आपको स्टॉक कर रहा है या आपके ऊपर नज़र रख रहा है या आपको देख रहा है। मे बी या तो आप दोनों सेम प्लेस पे काम करते हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान जो है आपके ऊपर नज़र रख रहा है। लोग, आप भी कहीं ना कहीं जानते हो कि ये इंसान आपको देख रहा है और ये इंसान भी जानता है कि आप कहीं ना कहीं इनको देख रहे हैं। ऐसा कोई सीन हो सकता है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई पास्ट का भी है जिसकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है इस इंसान की तरफ से, या आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए थे लेकिन रिप्लाई नहीं दिया था और अब ये इंसान वापस आना चाहता है, ओके। क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बॉर्डम फील कर रहे हैं। साथ ही इनको ये भी लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया है, ठीक है। ये भी हो सकता है इस इंसान के बीच में और आपके बीच में सेम साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है ना, जो आपके पास है, दो लोगों की एनर्जी फील हो रही है मुझे यहाँ पे। तो ये जो इंसान है ये वेट कर रहे हैं सही समय का, ठीक है। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइस कि एक तो कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में पास्ट से वापस आना चाहता है और एक कोई न्यू पर्सन है जो आपको कन्फेस करना चाहता है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, ओके। समवन हैज़ यू टू टेल यू समथिंग। तो कोई तो है जो आपको कुछ कन्फेस करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता है, और इस इंसान को लेकर के ना आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करेगी गाइज, ओके। लुक, गाइडेंस की एनर्जी है। ए लॉर्ड्स लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। तो
तो डेफिनेटली आपको पसंद करने वाले लोग हैं, बहुत लोग हैं। एक तो कोई पास्ट का है, एक कोई न्यू पर्सन है। यस, एक कोई न्यू पर्सन है, क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड गाइज, लक इज़ ऑन योर साइड। और ये जो भी इंसान है ना, कोई न्यू पर्सन जो है ना गाइज, है ना, ये इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी देखता है, मैरिज देखता है, पार्टनरशिप देखता है, एंड डेफिनेटली ये इंसान आपके पार्टनर होंगे। सबके लिए नहीं होगा। वाओ, बॉटम से लवर्स की एनर्जी है। तो एक तो आपका लवर होगा गाइज, जिससे आपकी शादी होगी, जिससे आपकी मैरिज होगी, ये आपका पार्टनर है, आपका सोलमेट है। और एक कोई पास्ट का है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, और हो सकता है कि वो इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, जो पास्ट का है वो ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि लवर्स जो है समटाइम्स चॉइसेस को भी बताता है। तो हो सकता है कि उनके पास चॉइसेस थी, या तो आपको चूज़ करे या अपने पार्टनर को ही चूज़ करे। और मे भी हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने अपने पार्टनर को चूज़ किया था, आपके साथ में रिश्ता एंड कर लिया था, ख़त्म कर लिया था सब कुछ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है गाइज, कि इस इंसान के साथ में आपकी एंडिंग हुई है ना, जिस इंसान के साथ में, वो इंसान भी वापस आ सकता है आपकी लाइफ में, और कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है, क्योंकि डेथ जो है रीबर्थ को भी बताता है। तो किसी के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग भी हो रही है सेम टाइम पे, और सेम टाइम पे ही ये इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहा है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसे चूज़ करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो न्यू पर्सन है ना, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहता है, मैरिज चाहता है। ओके, यस, ये इंसान है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके प्यार को लेकर के आपका जो पास्ट वाला पर्सन है ना, वो ऑब्सेस्ड है। जिस तरीके से आप उनको प्यार करते थे, या फिर जिस तरीके से आप उनको ट्रीट करते थे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हो गाइस, बहुत लविंग केयरिंग नर्चरिंग पर्सन हो आप। तो उन चीज़ों को देख करके ना इनको वो प्यार चाहिए, आपसे चाहिए। लेकिन लुक, डेविल की एनर्जी है गाइस, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लैरिफाई किया है डेविल को, कि ये इंसान है ना, ये इंसान आपको आपका प्यार चाहता है। लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा, मुझे नहीं लगता। और ये जो न्यू पर्सन आ रहा है ना आपकी लाइफ में, ये जो न्यू पर्सन आ रहा है, ये आपको ऑफर देंगे, लेकिन आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपने पास्ट में ही अटके हुए हो। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप, आप अपने पास्ट के ही बारे में सोच रहे हो। आपके पास ऑफर रखे हुए हैं, लेकिन इनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान पास्ट की तरफ रहेगा। और पास्ट का पर्सन भी आएगा, ठीक है, आप मिल भी चुके हो पास्ट पर्सन से, लेकिन वो आपका लाइफ पार्टनर नहीं है, वो आपका सोलमेट नहीं है। ये जो न्यू पर्सन आ रहा है ना, जो आपको ऑफर दे रहा है, जिसको आप रिजेक्ट कर रहे हो, ये है आपका सोलमेट, आपका लाइफ पार्टनर। ओके, और ये जो पास्ट का पर्सन है गाइस, ये सिर्फ फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट है, आपके इमोशंस से ये इंसान खेल रहा है। अगर ये वापस आते हैं तो प्लीज़ इनको चूज़ ना करें। 4 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल, आप कहीं ना कहीं अभी भी बंधे हुए हो। लुक, इस कार्ड को अगर हम देखेंगे तो ये जो जकड़ी हुई है ना बेड़िया, ये इस पेड़ की जड़ें है ना, इस इंसान को पूरा घेर के रखी हुई हैं, है ना। इसका मतलब है कि आप अभी भी अपनी उन पुरानी यादों में जकड़े हुए हो खुद को। उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, क्योंकि न्यू पर्सन है यहाँ पे, एक न्यू पर्सन है, एक पास्ट पर्सन है। उस पास्ट पर्सन से आपको एंडिंग करनी पड़ेगी, हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में। ओके, इस एनर्जी में नहीं रहना है, आपको होपलेस नहीं होना है, आपको होपलेस नहीं रहना है। इस वक्त आप होपलेस हो बहुत ज़्यादा। ओके, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो, परेशान हो, लेकिन आपको होपलेस नहीं होना है, क्योंकि ये जो न्यू पर्सन आ रहा है ना, इस इंसान को भी जब आप सपोर्ट करोगे तो ही इस इंसान के अंदर हिम्मत आएगी आपके साथ में न्यू बिगनिंग करने की, क्योंकि ये तो कोशिश कर रहे हैं, इनका ध्यान जो है आपकी तरफ है, ये आपको कन्फेस करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स, अपना प्यार। यस, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स कुछ देख लेते हैं, और कुछ साइन जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉन सबसे पहला साइन, ठीक है, फिर स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन और लियो, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, 8 इम्पॉर्टेंट है, 7 इम्पॉर्टेंट है, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं गाइज, ठीक है। और इस इंसान से ना आप वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हो गाइज,
वर्क प्लेस पे, ये जो न्यू पर्सन है ना, ये आपके वर्क प्लेस पे ही होगा। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये हम अलग से कार्ड निकालेंगे कि कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। नंबर 3, नंबर 7, नंबर 8, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 4 और नंबर 5, ठीक है। साइन मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम देख लेते हैं आप इस इंसान से कैसे मिलोगे, कब मिलोगे और कैसे पहचानोगे, ये भी देखेंगे। थ्री ऑफ सोर्ड्स, यस। कैसे मिलोगे? जब आपका दिल टूटेगा ना। कब मिलोगे? जब आपका दिल टूट चुका होगा, जब किसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया होगा। यस, मैंने बोला ना, एक तो पास्ट पर्सन है। ये तो पास्ट पर्सन से आपकी एनर्जी निकल करके आई है कि पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो डेविल वाली है, ठीक है। वो सिर्फ फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट है, इमोशनली नहीं है। जितना आप प्यार दे रहे हो, जितना आप केयर कर रहे हो ना, उतना ये इंसान नहीं करेगा। इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया है। जब आपका दिल टूट चुका होगा, जब आप एंड कर रहे होगे या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होगे, अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे होगे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। कब मिलोगे? जब आपका दिल टूट चुका होगा, ओके। कैसे मिलोगे? ट्रैवलिंग के दौरान मिलोगे गाइस। 2 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, ठीक है। ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान मिलोगे आप इस इंसान से, और आप इनको पहचानोगे कैसे कि ये वही इंसान है? चलिए देख लेते हैं। 6 ऑफ कप। इस इंसान से मिलने के बाद ना आपको ऐसा फील होगा कि 6 ऑफ कप, यार सोलमेट वाली वाइब आएगी आपको। लुक, चैरिट के भी एनर्जी है। जब ये इंसान आएंगे ना, तो पहली चीज़ इनको पहचानने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। विद द चैरिट, कास्ट कल्चर का हो, रिलीजन का हो, स्टेटस का हो, ठीक है, या एज का हो, लॉन्ग डिस्टेंस का हो, डिफरेंसेस होंगे आप दोनों के बीच में, ओके। एक इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, दूसरा इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और जब आप इनसे मिलोगे फर्स्ट टाइम, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप इनसे पहले भी कभी मिल चुके हो। लवर्स एंड द 6 ऑफ कप, सोलमेट वाली वाइब आएगी आपको इस इंसान से। और 6 ऑफ कप की एनर्जी, इस इंसान के साथ में आपको सोलमेट की एनर्जी तो फील होगी ही, साथ ही ये इंसान के साथ में आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी, और ये इंसान ही पहल करेंगे कि आप मुझसे दोस्ती कर लो, ठीक है। दोस्ती से ये रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ेगा प्यार की तरफ, ओके। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो जेमिनी है और कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, ओके। अब हम देख लेते हैं आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा आप दोनों के कनेक्शन का। कुछ लोगों के लिए ना 3 साल के बाद आप इस इंसान, सॉरी 3 महीने के बाद या 3 वीक और 3 मंथ के बाद आप इस इंसान से मिलने वाले हो, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये रिवर्स में आया था, हालांकि मैं रिवर्स पढ़ती नहीं हूँ। फ्यूचर कैसा रहेगा आप दोनों का? 5 ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स। एक कार्ड और लूँगी मैं। नाइट ऑफ कप, ठीक है। पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है ना, आपको इस एनर्जी से बाहर निकालेंगे गाइस विद द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। आपको ये इंसान अपनी पूरी दुनिया मानेंगे, आपको कभी तकलीफ़ नहीं देंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। जो तकलीफ़ें आपने झेली है ना, उस तरीके की तकलीफ़ें ये इंसान आपको कभी नहीं देंगे, आपको अपनी पूरी दुनिया मानेंगे, ठीक है, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ कि आप दोनों के बीच में अगर थोड़ी बहुत नोक झोंक भी हो गई ना, तो उस चीज़ को लेकर के भी ना ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। और एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पे कि इंसान आपको प्रोटेक्ट भी बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, ठीक है। चाहे वो दुनिया वालों से हो, चाहे घर परिवार वालों से हो, ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपकी लाइफ में हमेशा सुकून लेकर के आएंगे विद द 4 ऑफ वेंट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, जैसे ही इनको पता चलेगा ना, ये इंसान आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। तीसरी चीज़ यहाँ पे कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेगा आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेगा। इमोशनली मुझे ऐसा दिख रहा है कि इंसान है ना, इतने ज़्यादा मे बी पैशन को जिस तरीके से ये इंसान दिखाते हैं उतना ज़्यादा इमोशंस को ना दिखा पाए, या फिर हो सकता है कि इमोशंस ज़्यादा होंगे और पैशन होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितने इमोशनल होंगे आपको लेकर के, ठीक है। साथ ही यहाँ पे 3 ऑफ कप की ऊर्जा है गाइस। फ्रेंडशिप वाला नेचर रहेगा, इंजॉय करेंगे आपकी कंपनी को और आप इनकी कंपनी को, बहुत ज़्यादा फन लविंग होंगे एक दूसरे के साथ में, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना, इंजॉय करना, आपकी हर खुशियों का ये इंसान ख्याल रखेंगे। एक ना कह सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा ये इंसान आपके साथ में फ्रेंडशिप रखेंगे, ठीक है। एक दोस्त वाली फीलिंग्स ज़्यादा रहेगी आप दोनों के बीच में। चलिए देख लेते हैं इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। कुछ नेम इनिशियल मुझे चैनल हो रहे हैं, मैं आपको बताती चलती हूँ। L M B T R N, ठीक है। M तो बोल दिया मैंने। A G C F, यस, B S बोल दिया, हाँ। चलिए देखते हैं। Z है पहला यहाँ पे, B आ गया, O X, यस, कुछ लोगों के लिए बोला था कि X भी वापस आ सकता है। X को लेकर के आपके माइंड में ऐसा दिख रहा है कि आप सोच रहे हो कि यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा पार्टनर है। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। X आ रहा है तो सिर्फ अपना फ़ायदा देखने के लिए आ रहा है। Y M या W भी हो सकता है, L K T V और C, ठीक है। लुकिंग वाइज कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, ये भी देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे ब्राउन आइज हो सकता है, ठीक है। ब्राउन आइज हो इनके, सेल्फ अवेयर होंगे बहुत ज़्यादा, एवरेज वेट हो सकता है इनका, ठीक है। लॉन्ग नेल्स होगा अगर फीमेल है तो, हम्बल होंगे बहुत ज़्यादा, पॉजिटिव होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव होंगे, फॉरगिविंग, माफ़ करने वाले होंगे कि माफ़ कर देते हैं, चलो यार कोई बात नहीं, ठीक है, इजीली माफ़ कर देते हैं। परफेक्शनिस्ट हो गए, लेकिन हर चीज़ में परफेक्ट होनी चाहिए हर चीज़ इनके हिसाब से। स्क्वायर फेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इनका स्क्वायर फेस हो सकता है, शॉर्ट हाइट हो सकती है, ठीक है। तो ये होगा इनका, दिखने में कैसे होंगे ये चीज़ें। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।